नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है और जैसे देखा जा रहा है उपचुनाव होने वाला है। उसमें उपचुनाव की 10 सीटों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। और देखा जा रहा है जिस तरह से मायावती पहली बार उपचुनाव में कूदती हुई नजर आ रही है, तो अब देखना दिलचस्प होगा क्या मायावती इन उपचुनाव में सीट निकालने में कामयाब होती हैं। क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से चंद्रशेखर रावण उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती का वोट बैंक खींचने में और उनको साधने में पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखना दिलचस्प होगा क्या इन कोशिशों में चंद्रशेखर रावण कामयाब होते हैं या फिर नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे भरा हो सकता है। ऐसे में अखिलेश यादव निर्णायक भूमिका में उत्तर प्रदेश की राजनीति में नजर आ रहे हैं और अब देखना ही दिलचस्प होगा क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से बड़ी जीत दिलवाते हुए नजर आते हैं या फिर नहीं। इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ माही मौजूद है। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माही, क्या कुछ लगता है जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति का माहौल बन रहा है? सूबे में अखिलेश यादव ने 37 सीटें लोकसभा चुनाव में जीती और अब 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है, तो 5 सपा की जिताऊ सीटें हैं। तो क्या लगता है क्या वाकई इन सपा की जो जिताऊ सीटें हैं इन पर अखिलेश यादव एक बार फिर से सेंधमारी करने में, कब्जा करने में कामयाब होंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरकार लिए बैठी है, क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अखिलेश यादव की सीटें उनके हाथ से छीनने में कामयाब होगी? क्या कुछ लगता है आपको? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजी तो बना रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन अखिलेश यादव भी कम नहीं है। जिस बार लोकसभा चुनाव में उनको भारी जीत मिली है, कहीं ना कहीं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता हुआ नजर आया। आप वही देखेंगे कि अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में जीत दिलाई तो उनके बेटे को मिल्कीपुर सीट पर उतार दिया। वहीं करहल सीट पर तेज प्रताप यादव, क्योंकि इस बार यादव परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं हारा है और यही कारण है कि उपचुनाव में तेज प्रताप यादव को बड़ा मौका दिया जा रहा है और अखिलेश यादव के लिए वो जो सीट है वो बेहद अहम है। तो आप देखिए कि किस तरीके की रणनीति कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ ने कटहरी और मिल्कीपुर सीट का जिम्मा जरूर लिया है, लेकिन इस बार अगर दोनों सीटें हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जाएंगी। क्योंकि मनीष, अगर देखा जाए तो पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं अब सीटों को लेकर है। इस बार की उपचुनाव की सीटों पर ज्यादा से ज्यादा कब्जा करना, अगर ये कोई भी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें 3 से 4 सीटें भी निकाल लेती है, 5 सीटें भी निकाल लेती है, तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आखिरकार कौन सी पार्टी जीतेगी और जनता वाकई में किसके साथ है। क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं कहीं ना कहीं बेहद चौंकाने वाले थे। जनता को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार इंडिया गठबंधन को इतनी सीटें मिल कैसे गई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से मुद्दे थे, बड़े बड़े मुद्दे थे, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 400 पार का नारा लगा रही थी और एक मोटा मोटा आंकड़ा मान लिया जाए तो वो कहीं ना कहीं 370 तक जाने की सोच रहे थे। अगर 400 नहीं मिली तो 370 मिल ही जाएंगी। कहीं ना कहीं वो पूरा फ्लॉप होता हुआ नजर आया। तो ऐसे में जनता को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार अखिलेश यादव को इतनी सीटें मिल कैसे गई। और इसकी बड़ी वजह रही कि विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए, वाकई में जनता कहीं ना कहीं उस परेशानी से गुजर रही थी। अयोध्या में जिस तरीके से मंदिर बनने से लोगों के घर तोड़े गए, उनका रोजगार छीना गया, कहीं ना कहीं ये अयोध्या में हार का बड़ा कारण बना। और वही देश की अगर बात करें तो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा जैसी चीजें भी कहीं ना कहीं जनता के मन पे इम्पैक्ट डाली और यही कारण है कि अखिलेश यादव को उसका फायदा मिला और बीजेपी को उसका नुकसान। जी बिल्कुल। तो ऐसे में अयोध्या मामले को लेकर अखिलेश यादव फायदा उठाते हुए नजर आए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले उपचुनाव में अखिलेश यादव सपा की 5 जिताऊ सीटें और अन्य 5 सीटों में कितनी सीटों पर कब्जा करने में कामयाब होते हैं। क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह है उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी पार्टियां अपने आप को जीत की कगार पर देखती हुई नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा क्या समाजवादी पार्टी इन सीटों पर कब्जा करने में कामयाब होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी करने में कामयाब होती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश की सीटें निकालने में कामयाब होगी या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।